जब जीवन में दुख और संकट चारों ओर से घेर लेते हैं, तब एक ऐसा दिव्य व्रत है जो सब कुछ बदल सकता है। वह है कामदा एकादशी व्रत। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जो पापों का नाश करे और जीवन को सुख समृद्धि से भर दे? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि असंभव को भी संभव बना देती है। कामदा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक दिव्य नगर था। वहां पुंडरीक नाम का एक प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा राज्य करता था। उस नगर में अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व निवास करते थे। उसी नगर में ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपत्ति रहते थे। दोनों में इतना गहरा प्रेम था कि एक पल का वियोग भी उन्हें असह्य हो जाता था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। उन्हीं में ललित भी था। गाते गाते अचानक उसे अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका स्वर डगमगा गया और गान में दोष आ गया। सभा में उपस्थित कारकोट नामक नाग ने यह बात राजा को बता दी। ये सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे सामने गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। यह अपराध अक्षम्य है, अतः तू राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित उसी क्षण एक भयंकर विशालकाय राक्षस बन गया। उसका रूप अत्यंत भयावह हो गया। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी, मुख से अग्नि निकलती हुई, शरीर पर्वत के समान विशाल और भुजाएं अत्यंत लंबी। वह 8 योजन तक फैला हुआ विकराल राक्षस बन गया। अब वह वन वन भटक कर दुख भोगने लगा। जब ललिता को ये समाचार मिला तो उसका हृदय पीड़ा से भर गया। वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती और विलाप करती रहती। एक दिन भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां श्रृंगी ऋषि का पवित्र आश्रम था। ललिता ने वहां जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? ललिता ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे मुनिव, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गए हैं। कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बताए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, आने वाली है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करके उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो, तो वे शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर ललिता के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका समस्त पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वे इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। जैसे ही उसने व्रत का फल अर्पित किया, उसी क्षण उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने सुंदर गंधर्व स्वरूप में आ गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए और दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये कामदा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है या इसकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। एकादशी माता की जय।